नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरे 42 दिन की बीमारी के बाद आज मैं आपके बीच आया हूँ। मेरी आवाज़ अभी भी वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी फिर से पुरानी आवाज़ लौटेगी और उन तमाम लोगों की आवाज़ें लौटेंगी जिन आवाज़ों का होना इस गाढ़े वक्त में बहुत ज़रूरी है। मैं ज़िंदा बचाया और मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या सिलसिला बने, क्या तरतीब बने। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से जानने के बारे में आप उत्सुक होंगे कि अगर मैं जीवित बचकर आ गया हूं तो मुझे किन लोगों ने बचाया, मैं कैसे बच गया, और वो भी तब जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि केवल 4 घंटे का वक्त है। वो 4 घंटे कितने मुश्किल भरे थे, कितनी अनिश्चितता भरे थे। तो सवाल है कि किन लोगों ने बचाया। क्या किसी दिया बाती ने बचाया? क्या किसी ताली थाली ने बचाया? क्या किसी साधु महात्मा ने बचाया? क्या किसी अदृश्य शक्ति ने बचाया, जिनको पूजते रहने का रिवाज है और रिवाज है कि हम अपनी हर सफलता का श्रेय उसको देते रहते हैं? अगर मैं हां कह दूं तो ये उन तमाम लोगों की तौहीन होगी जिन लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिन्होंने मुझे बचाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उन्होंने परवाह नहीं की कि उनका क्या होगा, उनके परिवारों का क्या होगा। और मेरे भीतर न तो इतना साहस है और न ऐसी कृतज्ञता। यह शुक्रिया अदा करने का भी वक्त है। तो सबसे पहले मैं उन डॉक्टरों का, पैरामेडिक स्टाफ का, अस्पताल के हर कर्मचारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी तरह के तमाम लोगों को जिंदा बचाने में अपने आप को लगातार दांव पर लगाए रखा है। जो दिन को दिन नहीं समझ रहे, जो रात को रात नहीं समझ रहे। मैं एक सरकारी अस्पताल में था, दिल्ली के LNJP अस्पताल में, लगभग 23 दिन तक, और मैंने देखा है कि डॉक्टर कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और किस कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं। उनके भीतर कहाँ से इतनी ताकत आती है। मैंने एक डॉक्टर का हाथ देखा कि जब वो PP किट पहने होते हैं और यहाँ से बंद होता है, और रात के वक्त मैंने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी भरा हुआ था, क्योंकि जो पसीना होता है वो जमा होता रहता है, वो नीचे नहीं गिर सकता। और उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि रात को जब हम, या ड्यूटी के बाद जब हम PPE किट उतारते हैं तो 1-2 किलो पानी गिरता है। ये सुनकर बिस्तर पर मैं सिहर गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जब एक झोला छाप आदमी, जिसको आप देवता की तरह पूजते रहे, एक अनपढ़ आदमी डॉक्टरों को गालियां दे रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है, उनके त्याग और तपस्या को बदनाम कर रहा है, तब आप समझें कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। आप किसी झोला छाप आदमी के चक्कर में पड़ेंगे या उन लोगों की बात मानेंगे, उनको सच मानेंगे जिन्होंने वाकई अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने परिवार से दूर होकर, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने भाई बहनों से अलग होकर ड्यूटी का निर्वाह किया है। आप उनकी बात सुनेंगे। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप समझें कि सिर्फ वैज्ञानिक चेतना हमको और आपको बचाएगी।
मुझे और मेरी तरह के तमाम लोगों को उसी वैज्ञानिक चेतना ने बचाया है। इस देश के लोकतंत्र ने बचाया है। मुझे उन लोगों ने बचाया है जो इस देश के लोकतंत्र को, दुनिया के लोकतंत्र को प्यार करते हैं। मुझे उन लोगों ने बचाया है जिनकी आस्था है समानता में। मुझे उन लोगों ने बचाया है जिनकी आस्था है बंधुत्व में। मुझे उन लोगों ने बचाया है जिनकी आस्था है न्याय और बराबरी में। मुझे उन लोगों ने बचाया है जिनका विश्वास है कि यह दुनिया और बेहतर होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे उन लोगों ने बचाया है जो इस बात पर भरोसा करते हैं कि आदमी और आदमी में कोई गैर बराबरी नहीं हो सकती। हम सब बराबर हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाले सिर्फ मौत बांटते हैं। जिंदगी बांटना उनके तसव्वुर का भी हिस्सा नहीं हो सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और मेरी तरह के तमाम लोग शायद इसी ख्याल के साथ आपके बीच आएंगे। जब आप बगल के बिस्तर पर एक लाश देखते हैं, जब आप सामने के बिस्तर पर एक लाश देखते हैं, जब आप देखते हैं कि किसी डेड बॉडी को एक सफ़ेद कपड़े में रखा जा रहा है, तब आप बेईमान नहीं हो सकते। तब आप सच बोलते हैं। तब आप वही सोचते हैं जो आपके भीतर का इंसान सोचता है। उस इंसान को मारकर, उसकी हत्या करके हमको आदमी और आदमी में बैर करना सिखाया जा रहा है। हमको हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाया जा रहा है। हमको मंदिर और मस्जिद में बैर करना सिखाया जा रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है हम और आप समझें। वो लोग जो टीके का विरोध कर रहे हैं, वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं डॉक्टरों की मौत का, वो संत नहीं हो सकते, वो साधु नहीं हो सकते। धर्म के उन स्वयंभू ठेकेदारों को पहचानिए। वो इंसानियत के लिए कोढ़ हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो इस देश के दुश्मन हैं। वो हमारे और आपके नहीं हो सकते। जो मजाक उड़ाते हैं डॉक्टरों की मौत का, जो मजाक उड़ाते हैं इस इंसानियत को बचाने में लगे हुए उन वैज्ञानिकों का, उस वैज्ञानिक सोच का, उन खोजों का जिनका हमें इंतज़ार है। आप इस बात को सोचिए। आप चाहे जिस भी राजनीतिक सोच के हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये आपका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ज़रूरी है कि तमाम मतभेदों के बावजूद हम कम से कम इंसान बने रहें, हम मनुष्य बने रहें, हम मनुष्यता को प्यार कर सकें, हम अपने आसपास के लोगों को इंसान समझ सकें, हम बच्चों को प्यार कर सकें, हम उनके सोच, समझदारी, उनकी आस्था का सम्मान कर सकें। ऐसे वक्त में जब हमारे चारों तरफ मौत नाच रही है, ऐसे वक्त में जब गंगा की धारा अपने बच्चों की लाशों से रो रही है, एक ऐसे वक्त में जब हमारे खेतों में, खलिहानों में, हमारे सड़कों में, हमारे मोहल्लों में लाशें सड़ रही हैं, तब ये सोचना ज़रूरी है कि हम और आप जिस रास्ते पर चलने जा रहे हैं, वो रास्ता हमको ले कहाँ जाएगा। कहीं वो हमको किसी ऐसे समंदर, खाई, खोह में तो नहीं फेंक देगा जहाँ हमारे इंसान होने पर हम ही को शक होगा, जहाँ हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। आप किसी गेरुआ कपड़े के चक्कर में मत पड़िए। कपड़े से कोई संत नहीं होता, कोई साधु नहीं होता। कोई अपने नाम के आगे स्वामी लगा ले, उससे भी संत नहीं होता। हमने इस देश में तमाम स्वामियों और संतों को जेलों में सड़ते हुए देखा है, देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप इंसान बने रहें। अगली बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कि ऐसे गाढ़े वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों, हम भाईचारा दिखाएं। हमको जो हुकूमतें कह रही हैं, हमको जो आज के लंपट साधु कह रहे हैं,
ऐसी साध्वियां कह रही हैं जिन्हें न धर्म का पता है, जिन्हें न अधर्म का पता है, न चेतना का पता है, न मनुष्यता का पता है, न भाईचारे का पता है, न बंधुत्व का पता है, न न्याय का पता है। ऐसे साधु और साध्वियां इस लोकतंत्र के लिए कोढ़ हैं, खाज हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे हर साधु और साध्वी के चेहरे को पहचानिए और उन लोगों को भी पहचानिए जो सचमुच में इंसानियत के साथ खड़े हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मैं कभी भी उन लोगों का साथ नहीं दूंगा जो हमको हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। मैं कभी भी उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो हमको मंदिर और मस्जिद में बैर करना सिखाते हैं। मैं कभी भी उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। उस देश के साथ खड़ा होना इंसानियत की तौहीन है। इतनी अस्वस्थता के बावजूद मैं ये सोच पा रहा हूँ तो इसलिए कि मैं बीमारी के तमाम लम्हों में सोचता रहा हूँ कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरा रास्ता क्या होगा, मैं किन लोगों के साथ खड़ा होना चाहूँगा, मैं किस सोच को लेकर आगे बढ़ूँगा। कि बात सच है कि मैं अगर आज बच गया हूँ या मुझे बचा लिया गया है तो उसका एक बड़ा मकसद होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए कि मैं मनुष्यता के व्यापक अर्थों के लिए काम करूं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे बचाने में दिन और रात एक किया है। डॉक्टर सोनू पहला नाम। अगर वो नहीं होते तो मैं आजीवित नहीं होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कोविड से लड़ते हुए भयानक, वो भी मेरा स्तर बहुत बड़ा था इन्फेक्शन का, तब डॉक्टर सोनू ने मुझे अपने एक कमरे के हॉस्टल में रखा, एक ही बिस्तर पर सोए और 4 दिनों तक, जब तक कि अस्पताल में मुझे बिस्तर नहीं मिल गया, उसी कमरे में मेरा इलाज किया। मुझे सुइयाँ दी, मुझे दवाई दी, मुझे ऑक्सीजन दिया और वो वाकई भयावह था। इसलिए कि मुझे हमेशा लग रहा था कि मेरी वजह से सोनू की जान खतरे में पड़ रही है। उसकी हिम्मत है, उसकी दिलेरी है कि एक कमरे में एक ही बिस्तर पर मुझे रखा, मुझे इलाज दिया और उसके बाद भी जब तक मैं अस्पताल में रहा और अस्पताल के बाहर आने तक भी मेरी हर दवा का, मेरे हर इंजेक्शन का, मेरे हर खान पान का, मेरी बेचैनी का पूरा ख्याल रखा। और इसके अलावा उन दिनों में उसने कुछ भी नहीं किया। उसका मकसद था कि जब तक कि मैं अस्पताल से बाहर नहीं आता और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता, वो शायद कुछ काम करने की स्थिति में नहीं था। मैं उस दोस्त का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे बचाने में अपने आप को खतरे में डाला। और जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब था कि अस्पताल में तुम हो, बाहर सांस मेरी घुटती है। जब तुम अस्पताल से बाहर आ जाओगे उसी दिन मेरी सांस चलेगी। मेरे पास इसके एवज में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बीवी श्रीनिवास, जिसने एक फ़ोन कॉल पर आधे घंटे के भीतर फरीदाबाद से लाकर गैस सिलेंडर का बंदोबस्त किया, ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त किया। अगर उस रात, और वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे, अगर उस रात वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मैं शायद अगली ही सुबह नहीं देख पाता। 3 दिन तक लगातार गैस सिलेंडर मुझे मिलता रहा और इसके पीछे बीवी श्रीनिवास का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्गेश पाठक, जिन्होंने डॉक्टर सोनू के साथ संपर्क बनाए रखा। विजय नायर, जिन्होंने एक ऐसे समय में एलएनजेपी में बिस्तर का बंदोबस्त किया जब एक एक पल जिंदगी पर भारी था। विभव,
जिन्होंने उचित इलाज मिले इसे इंश्योर किया। डॉक्टर हेगड़े और उनकी पत्नी अंजलि, जिन्होंने बिना नागा हर दिन इलाज पर नज़र रखी जब खुद उनके भाई और माँ अस्पताल में थे। ये कितना असंभव रहा होगा कि डॉक्टर हेगड़े अपने भाई को खो देने के बावजूद मेरी फिक्र करते रहे। मेरे तमाम अपराधों का प्यारा साझेदार निखिल, जिसे सोशल मीडिया पर मेरी मौत की घोषणा ने जड़ कर दिया, जिसके बारे में 25 साल के दोस्त शिवेंद्र ने कहा कि उसे इतना डरा हुआ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। दोनों लगातार मुझे हंसाने की कोशिश करते रहे। निखिल तब भी मौजूदा हालात को साम्यवाद और शंकर के सिद्धांतों पर ले जाता और मुझे स्वच्छ भारत पर छेड़ता। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूरे हिंदी टेलीविज़न में निखिल जैसी बौद्धिकता किसी के पास नहीं। सुकेश रंजन, जो रात के तीसरे पहर में भी फ़ोन की पहली घंटी पर उपलब्ध था और बिना घड़ी देखे किसी को भी फ़ोन कर सकता था। संदीप चौधरी, जो जब भी कॉल करता हंसता हुआ कहता, तू अभी मरेगा नहीं, हम लोगों का बहुत खून पीना है तुझे, हमेशा तत्पर। इसके अलावा मेरे तमाम दोस्त जो लगातार मेरा ख्याल रखते रहे, लगातार पूछते रहे, और जब तक मैं ठीक नहीं होने लगा तब तक उनकी सांसें अटकी रही। मेरे तमाम शुभचिंतक, आर्टिकल 19 इंडिया के तमाम दर्शक, जो पता नहीं इस दुनिया के किन किन हिस्सों में रहते हैं, जो शायद मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की, रमज़ान का वक्त था, मेरे लिए नमाज पढ़ी, मेरे लिए रोज़े रखे और दुनिया के तमाम हिस्सों में दुआएं की, मैं कभी भी इसका कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। न मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं जीवन भर उनकी कृतज्ञता के साथ जीना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि जब ये दौर गुज़र जाएगा, जब हम और आप बीमारी के इस पूरे काल से बाहर आएंगे, तो ज़रूर सोचेंगे कि हमने जो जीवन जिया, हमने जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार किया, वो व्यवहार कैसा था, और क्या हमको एक मनुष्य के तौर पर वो व्यवहार करना चाहिए था। आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि जब जमात का किस्सा आया दिल्ली में, निज़ामुद्दीन में, तो इस देश के मीडिया घरानों का व्यवहार कैसा था, और जब कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ जुटी तो उन्हीं मीडिया घरानों का व्यवहार कैसा था। इन सब पर मुझे बात करनी है और आने वाले दिनों में मैं करूँगा, विस्तार से करूँगा। हमको समझना पड़ेगा कि देश को अगर इस दारुण स्थिति तक पहुंचा दिया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने अस्पतालों में बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया। कौन लोग हैं जिन्होंने हमको ऑक्सीजन के लिए तड़पाया है, एक एक सांस के लिए तड़पाया है। कौन लोग हैं जो गंगा के किनारे से हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों का कफन तक नोच रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने हमारे परिवार, हमारे माताओं, हमारे पिताओं को अंतिम संस्कार तक मयस्सर नहीं होने दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने गंगा के दामन को दागदार किया है। कौन लोग हैं जो गंगा का नाम लेकर झूठ बोलते रहे, वोट बटोरते रहे। कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश को सियासी बूचड़खाने में बदल दिया। इन सब मुद्दों पर तफसील से बात करनी है, क्योंकि इसके बगैर इस देश को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। हमको समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर हमको कायम रहना चाहिए, उन मुद्दों पर हम कायम हैं या नहीं। आप सोचिएगा कि आपको क्या चाहिए। आखिरी वीडियो में जो बात मैंने कही थी, वो बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए या अच्छे अस्पताल चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको हिंदू मुसलमान चाहिए
या अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चाहिए, खान पान के नाम पर लड़ाइयाँ चाहिए, एक दूसरे से दुश्मनी चाहिए, या फिर इस देश में बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि गरीबों के लिए अफोर्डेबल पहुंच में अच्छी प्रयोगशालाएं चाहिए या फिर सियासी झगड़े चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस देश के अस्पतालों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, इस देश के स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज़ का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। एक तरह की शिक्षा और एक तरह के इलाज के बगैर इस देश को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे बड़ा अन्याय है कि एक ही तरह, एक ही उम्र और एक साथ पैदा हुए लोग अलग तरह की शिक्षा पाते हैं और अलग तरह का इलाज कराते हैं। इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। आने वाले दिनों में इस पर मैं विस्तार से बात करना चाहता हूँ। और आखिर में मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए और सोचिए कि क्या वाकई हम एक बेहतर मुल्क बनाने की स्थिति में हैं? क्या हम और हमारे सियासतदान सोच पा रहे हैं कि हमको कैसा भारत चाहिए? क्या हम उन लोगों को चुन पा रहे हैं जिनके पास इस देश को आगे ले जाने की दृष्टि है? क्या हम उन लोगों को प्यार कर रहे हैं जो हमको प्यार करना सिखाएं? क्या हम उन लोगों को अपने आजू बाजू देख पा रहे हैं जो लोग हमको आने वाले दिनों में बेहतर भारत दे सकते हैं? उनकी तलाश कीजिए, उनका निर्माण कीजिए, उनको गढ़िए, क्योंकि इसके बगैर बेहतर हिंदुस्तान हम नहीं गढ़ सकते। अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता मेरे दोस्त, कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। और आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा हो यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। नमस्कार।